सुप्रभात। आज चेतना सत्र के समय हमारे विद्यालय के प्रांगण में गेंदा फूलों के पौधे जो 50 से अधिक है को लगाया जाना है। इसको लेकर हर साल विद्यालय में मौसम के अनुसार फूल एवं सजावटी पौधे को लगाया जाता है। इनसे बच्चों में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिलता है एवं पठन पाठन को रुचिपूर्ण तरीके से करने की ओर अग्रसर रहते हैं। चूँकि अभी शरद ऋतु है तो गेंदा का फूल काफ़ी ही नज़र आते हैं एवं तरह तरह के रंगों का यह फूल बच्चों में उत्साह, उमंग, खुशी से भर देता है। फूल के पौधे को लगाने के लिए हम लोग सामूहिक प्रयास से उचित दूरी पे मिट्टी को खोद रहे हैं ताकि इसमें पौधे के जड़ को लगा सके। ऋतु के अनुसार हम लोग अपने आप को ढालते हैं। जिस तरह से ऋतु होती है उसी तरह के आसपास के माहौल, बाग बगीचे, फल फूल इत्यादि देखने को मिलते हैं और उनका हम लोग सेवन करते हैं। तो इसी कड़ी में जैसा कि अभी शरद ऋतु है तो शरद ऋतु में हम लोग जैसे कि गेंदा फूल हो गया, इन सब फूलों को हम लोग देखते हैं। जैसा कि विद्यालय में गेंदा का फूल आया है तो इस गेंदा फूल को हम लोग सामूहिक रूप से लगा रहे हैं। बच्चे सीख रहे हैं कि इस फूल को कैसे लगाया जाए, ये किस मौसम में होते हैं और इनकी देखरेख कैसे करनी चाहिए, इनके कौन कौन से किस्म होते हैं, गेंदा फूल के कौन कौन से लाभ होते हैं। तो क्लास में पठन पाठन के अलावा हम लोग बहुत सारी चीज़ प्रकृति से सीखते हैं और ये वाकई बहुत ही अच्छा अवसर होता है कुछ सीखने समझने को, क्योंकि पठन पाठन के अलावा हम लोग बाहरी दुनिया से जितना सीख पाते हैं वो देखने को बनता है। पौधे लगाने के क्रम में बच्चे बहुत सारी नई जानकारियों को सीख पाते हैं। उनमें टीम भावना का विकास होता है और वे सामूहिक प्रयास से पौधे लगाते हैं और जब भी पौधे लगाते हैं तो उनमें एक भावना जुड़ जाती है कि हमने ये पौधे लगाए हैं और उनकी उचित देखरेख करना, समय पे कटाई छटाई, उनमें पोषण के लिए खादों का नियमित रूप से दिया जाना, इन सब चीज़ों को सामूहिक रूप से देखते रहते हैं बच्चे और हम सब सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं कि पौधे और बच्चे सबका सर्वांगीण विकास हो। आज चेतना सत्र में बच्चों को बताया गया कि आप फूल की तरह बनो, मुस्कुराओ, खिलखिलाओ, समाज के लिए उपयोगी बनो और फूल को जिस मेहनत से, प्यार से, लगन से, उत्साह से, उमंग से आप लगा रहे हो तो इनका आप देखरेख करो, बिल्कुल ना तोड़ो। फूल तोड़ने के बाद आप खुद ही अच्छा महसूस नहीं कर पाओगे। तो बच्चे ने बड़े ध्यान से इस बातों को सुना। पौधे के सर्वांगीण विकास के लिए मिट्टी में उचित नमी, पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। कई बार पोषक तत्व नहीं मिल पाता है तो उन्हें मार्केट से लाके उसमें पोषक तत्व की पूर्ति की जाती है, जैसा कि अभी फ्लोरा सीड दिया जा रहा है जिनसे पौधे में आवश्यक न्यूट्रिशन मिल पाएंगे और पौधे के समुचित विकास हो पाएगा।
हिंदी पाठ की ही एक बड़ी सुंदर कविता है, पुष्प की अभिलाषा। उनकी एक बहुत ही सुंदर पंक्ति है, चाह नहीं मैं सुर वाला के। इनके रचयिता पंडित माखनलाल चतुर्वेदी है। वे कहते हैं कि यह एक फूल की इच्छा को दर्शाती है कि उसे देश के वीर सपूतों के पथ पर फेंका जाए। पुष्प मातृभूमि की सेवा में समर्पित होना चाहता है। फूलों से नित हंसना सीखो श्रीनाथ सिंह द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कविता है, जो हमें प्रकृति से विनम्रता, एकता, निरंतरता जैसे जीवन मूल्य सिखाती है और हमें हर हाल में सकारात्मक और दूसरे के साथ मिलकर रहना सिखाती है। फूल का ये गुण है कि आप उसे जहाँ भी रख दो, कचरा में या फिर अच्छे जगह पे कहीं पे भी रखो, तो वो अपना गुण नहीं भूलती है। वो कचरे में भी सुगंध फैलाती है। तो उसी तरह से हमें उनसे सीखना चाहिए कि हम जिस परिस्थिति में रहें, हमें सम और प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि अगर इस परिस्थिति में आप सम रहे और विकट परिस्थिति में असम रहे तो फिर आप प्रभावशाली व्यक्ति नहीं कहलाते हैं। तो इसीलिए हमेशा विषम परिस्थितियों में भी धैर्य को धारण रख के रहना चाहिए। शरद ऋतु की प्यारी सी धूप का आनंद लेते हुए सारे लोग पौधे के रोपण बड़े ही आनंद से, तन्मयता से, खुशी से, उमंग से, उत्साह से कर रहे हैं। पौधे के सर्वांगीण विकास के लिए उसे समय समय पे उचित कटाई, छटाई और जो भी खरपतवार निकल जाते हैं उनको हटाना, उनके बाद पौधे की नमी को देखना, खाद देखना, कौन कौन से खाद लगने हैं और उचित सन की रोशनी, इन सब के मिलाकर एक पौधे सर्वांगीण रूप से विकास कर पाते हैं। तो पौधे को उचित रूप से खाद दिया जा रहा है ताकि वे समय रहते समुचित विकास कर सकें। विद्यालय में जैसा कि अभी मौसमी फूलों के पौधे लगाए गए हैं, इसी तरह से बहुत सारी क्रियाविधि करवाई जाती है जिनसे बच्चे जाने अनजाने में बहुत सारे चीज़ों को वो सीख पाते हैं, जो कि किताब में तो सीख ही पाते हैं और विद्यालय के प्रांगण में जब आते हैं तो उसे कोरिलेट करके जब देखते हैं तो वो और प्रैक्टिकली रूप में समझ पाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। विद्यालय परिसर में बहुत सारे फूलों और सजावटी पौधे का एक विशाल संग्रह है और इसके बारे में हम लोग एक स्पेशल कड़ी के माध्यम से जानेंगे और उसके गुण और वो किस मौसम में होते हैं इत्यादि से हम लोग रूबरू